बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, वो नेगेटिव तब होगा। अब हम इसको डिफाइन वैसे करते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव ऑफ ए इस तरह हम डिनोट करेंगे। वो ऑब्टेन इस तरह होगा कि जो उसके अंदर तमाम एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स ए की, उनके साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। हम ए एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है 1 -2 5 2, ये इसकी एंट्री है। 2/2 इसका ऑर्डर है। तो नेक्स्ट इसका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हम इस तरह लेंगे कि अंदर इसकी अलामत चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव के साथ जो भी मल्टीप्लाई करें उसका साइन चेंज कर देती है। -1 +2, क्योंकि ये -2 है, ये +2 हो जाएगा। प्लस का 5 है, -5 +2, ये -2 हो जाएगा। इस तरह ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होगा जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। हमने लास्ट टाइम स्क्वायर मैट्रिक्स देखा था कि जिसका ऑर्डर 2/2 3/3 4/4 होगा, जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब सबसे पहली कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक भी होना चाहिए। डिफाइन करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। लेट्स सपोज वो कह रहा है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज लेंगे, वो ए के बराबर होगा। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स था, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, जो उसका ट्रांसपोज आएगा वो अगेन ए के बराबर होगा, तो वो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। अब एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एम मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज कोई भी है। इसका ऑर्डर सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, 3/3 2/2 1/1 या 4/4 होगा तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर उसका ऑर्डर ही 1/2 इस तरह हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर उसका ऑर्डर 2/2 3/3 होता है तो फिर हम चेक करेंगे कि उसका ट्रांसपोज लेने से क्या हो, अगेन सेम मैट्रिक्स बन जाता है या नहीं बनता। अगर उसका ऑर्डर ही चेंज होता है तो फिर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको पहले चेक करेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। 1 2 3 1 2 3 3/3 इसका ऑर्डर है, इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 3, इसको हम चेंज कर देंगे रोज़ में 1 2 3। ये कॉलम है 2 -1 4, इसको हम रो में तब्दील कर देंगे 2 -1 4। नेक्स्ट हमारे पास है 3 4 0, इसको हम चेंज कर देंगे 3 4 0। अब ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि कंडीशन किया है, जो ट्रांसपोज है वो अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स के सेम होती है या नहीं होती। अब ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो चेक करते हैं 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4। नेक्स्ट 3 4 0 3 4 0, इट मीन के एम ट्रांसपोज बराबर है एम के। ये क्या हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन जो हमने चेक करनी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं होगा। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लास्ट टाइम देखा कि जिसका नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो रेक्टेंगुलर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास दो कंडीशन है कि सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अगेन फिर वो उसका ट्रांसपोज जब लेंगे वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दीज आर द थिंग्स विच कैन कन्फ्यूज़ यू। तो आपने इनको ज़रा गौर से देखना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी अगेन इसमें भी कंडीशन उसने लगाई है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिक होगा।
A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A। इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। लेट्स सपोज हमारे पास A है, इसकी कंडीशन क्या है, A ट्रांसपोज लेना है हमने सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इसका ऑर्डर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। 1 2 3 1 2 3 3 बाई 3 इसका ऑर्डर है, इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका हम चेक करेंगे ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ले, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम्स को रोज़ में। 2 -1 0 2 0 सॉरी 0 -2 -3 0 -2 -3 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0 3 1 0। ये ट्रांसपोज हमने इसका ले लिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, माइनस ए। अब हम नेगेटिव ऑफ ए ले लेंगे। वेरी रिसेंटली हमने देखा था कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाली तमाम साइंस चेंज हो जाती हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है उसका मैट्रिक्स का। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। यह जी हम नेगेटिव लेते हैं इसका, -0 0 एज इट इज़ आ जाएगी, आपको पता है। इसके अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस वो अगेन 0 0 ही रहता है, माइनस का 1 आ जाएगा। ये -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, -1 है पॉजिटिव 1 हो जाएगा, एंड अगेन 0। अब हमने देखना है कि ए ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ ए दोनों इक्वल हैं, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। 0 -2 -3 सेम, 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0 3 1 0। इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। सो हमने इसको इक्वल कर दिया, ए का ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ ए सेम है, इट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी। तो नेक्स्ट हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सेम अगेन उसने कंडीशन लगाई है कि डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं होगा तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। अब उसने 3 कंडीशंस लगाई हैं। डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा अगर उसका जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। अगेन उसने कहा कि डायगोनल एंट्रीज़ ये वाली होती हैं, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी होगी। दीज आर द डायगोनल एंट्रीज़, these are the diagonal entries, these are the diagonal entries, these are the diagonal entries। अब हम उसने कहा कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो, मीन इनमें से जो 1 2 3 ये जो 3 डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इट मीन्स ये भी ज़ीरो हो सकता है, ये भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो इसे नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये वाला नॉन ज़ीरो है तो इन दोनों को ज़ीरो हम कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम एग्जांपल में देखेंगे। अगेन उसने नेक्स्ट कंडीशन क्या लगाई है कि जो नॉन डायगोनल ये जो बाकी रह जाती हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये मस्ट बी ज़ीरो, ये लाजमी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो नहीं होगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं कि ए मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज हमारे पास। पहले तो चेक करेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। 1 2 3 3 रोज़ हैं, 1 2 3 3 ही कॉलम में, इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट। अब उसने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स में at least any one of the entry of its diagonal is not zero, ये तीनों नॉन ज़ीरो हैं। इट मीन्स के कंडीशन हमारी फुलफिल है। अगर उसने कंडीशन लगाई है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आर ज़ीरो, ये मस्ट भी ज़ीरो होना चाहिए एक्चुअली। ये 1 2 3 1 2 3 ये तमाम ज़ीरोज़ है, इट मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनमें एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो है। एटलीस्ट एक ना एक हमारी नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम इसको देखते हैं, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड। इसमें
डायगनल एंट्रीज़ तो नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो मस्ट भी ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन ये वाली नॉन ज़ीरो, इट मीन्स ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि 2 3, ये भी नॉन डायगनल एंट्रीज़ में ये ज़ीरो है और डायगनल में नॉन ज़ीरो हैं, तो ये भी डायगनल मैट्रिक्स हुआ। अगेन एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, बाकी ये तमाम ज़ीरो है, इट मीन्स के ये भी डायगनल मैट्रिक्स हुआ। ये हमारे पास था डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स को हम देखते हैं कि a diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अब उसने फिर दो कंडीशंस लगाई हैं कि वो एक तो डायगनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ये जो हमने वेरी रिसेंटली पढ़ा है कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगनल मैट्रिक्स ये होता है कि जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट एक भी जो है ना वो नॉन ज़ीरो और बाकी तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें ये देखते हैं कि जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं या नहीं हैं। ये तमाम नॉन ज़ीरो हैं, ये इट मीन्स कि ये डायगनल मैट्रिक्स है, बाकी तमाम ज़ीरो है। आगे उसने नेक्स्ट जो कंडीशन लगाई है कि डायगनल मैट्रिक्स स्केलर तब होगा उसकी अगर तमाम डायगनल एंट्रीज़ आर सेम। इट मीन्स अगर ये 3 है तो ये भी 2 जो है वो भी 3 होने चाहिए, अगर 2 है तो 2 2 2। अगेन नॉन डायगनल एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो। अगर ये 3 है तो फिर दोनों 3 होने चाहिए, और बाकी तमाम जो है नॉन डायगनल एंट्रीज़ वो मस्ट बी ज़ीरो। तो हम देख सकते हैं कि ये जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो सेम है, 1 2 3, ये तीनों 2 है, इट मीन्स ये सेम है। हमने कंडीशन फुलफ़िल कर दी, नॉन ज़ीरो एंड नॉन ज़ीरो, और वो नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी सेम है और बाकी ज़ीरो है, ये भी सेम है, इसको भी हम डायगनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और तो हमारे पास ये आ गया स्केलर मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट था वो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगनल मैट्रिक्स, इसने अगेन एक कंडीशन लगा दी है कि वो डायगनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए। इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर वन, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, डिनोटेड बाय आई। इसको हम आई कर देते हैं, बाय मिस्टेक वो लिखा गया। ये यूनिटी मैट्रिक्स तब होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा अगर इसकी डायगनल एंट्रीज मस्ट बी वन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये नॉन ज़ीरो भी हैं और ये बाकी तमाम ज़ीरो हैं, तो ये डायगनल मैट्रिक्स तो ऑलरेडी है। लेकिन अगर इसकी डायगनल एंट्रीज़ जो हैं वो वन है तो इट मीन्स कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा अगर वन है तो। ये भी अंडरस्टूड है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लास्ट टाइम हमने देखा था स्केलर में भी सेम कंडीशन थी, ये इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जस्ट हम ये करेंगे कि जो डायगनल एंट्रीज़ हम कहते थे एटलीस्ट नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, उनमें से जो है वो डायगनल एंट्रीज़ मस्ट बी वन हो जानी चाहिए, तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। आगे ये एक अंडरस्टैंड